हेलो। एक मिनट होल्ड रखिए दोस्तों, अभी मैं आ रहा हूँ। ये वाला मार्कर कहाँ है भाई? एक ब्लैक वाला था ना मार्कर, वो वाला भी लेते आना, ठीक है? चलो भाई, हाल चल ठीक है? हाँ, जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सोनी मैथ पे स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 9th और क्लास 10th का मैथ का कंप्लीट बैच हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सोनी मैथ पे चल रहा है और मैं पढ़ा रहा हूँ। उसमें आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चलाए हैं, टॉप MCQ टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लेटेस्ट आया है 2024 में, 2023 में, 2022 में, वो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। प्रैक्टिस बैच है ये, ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा क्लास है। इसका मैं प्लेलिस्ट भी बनवा चुका हूँ कि मैं क्लास 10th मैथ PYQ 2024 डिस्कशन के नाम से, ठीक है? प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो तुरंत वहाँ पे मिल जाएगा। 5 क्लास उसमें है। ये आज 6वां क्लास पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री का 3 क्लास और AP का मैं 3 क्लास ऑलरेडी डाल चुका हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों? तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर हम लोग ये करते हैं। बेहतरीन सवाल है, ठीक है? अब देखिए, ये आया है यूपी बोर्ड 2023 में और ये मैं बताता हूँ तो दोस्तों ये CBSE बोर्ड में भी आया है। CBSE बोर्ड एग्जाम में भी आया था, ठीक है? इफ़ a बराबर 30 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर एज अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। करें कि a बराबर 30 डिग्री है देन तब यदि a बराबर 30 डिग्री है तब हमको 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए का मान बताना है दोस्तों। और ऑप्शन दिया ABCD। ए फॉर बताइए क्या होगा? A फॉर आओ कभी हवेली, फॉर बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर चेन्नई सुपर किंग, डी फॉर दिल्ली कैपिटल्स। तो 4 ऑप्शन में से बताइए क्या क्या होगा। तो आज हम ये सवाल को चलिए हम सॉल्व करते हैं। चलो देखो, वीडियो को पॉज किया करो और तुरंत सॉल्व करके देखा करो। अगर आपको आ रहा है तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है, नहीं आ रहा है तो बहुत आप क्या हैं, कुछ नहीं है, बढ़िया स्टूडेंट है फिर भी। चलो देखो देखो भाई क्या होगा। a बराबर 30 डिग्री है, 1 + tan स्क्वायर ए। तो भाई देखो इसको सॉल्व करना है। 1 + tan स्क्वायर ए, ए के जगह पर क्या लिखेंगे? 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है? अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए के जगह क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। पहली बात कि आपको tan 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए, cot 30 डिग्री का वैल्यू पता है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों 1/√3 और cot 30 डिग्री का उल्टा होगा, क्या होगा इसका मान होगा? इसका उल्टा होगा √3। बस रख दीजिए। तो 1 + tan 30 डिग्री का 1/√3 अपॉन में 1 + √3। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा? इसका मल्टीपल होगा इधर, तो रूट में 3 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? √3 बटे में क्या हो जाएगा? 1 + √3 और नीचे कुछ नहीं तो 1 है। भाई देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 1 और √3 का एलसीएम होगा तो √3 होगा। √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो √3 ही आएगा। √3 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो √3 + 1 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है आपको, और यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए। रूट में देखिए, रूट में 3 + 1 अपॉन में √3 होगा और ये पूरा जो है ये क्या है? डिवाइड है, डिवाइड लगा दीजिए। 1 + √3 लिख दीजिए, अपॉन में 1 लिख दीजिए। फिर आगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रूट में 3 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? √3। अब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1 ऊपर जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 1 + √3 नीचे आ जाएगा दोस्तों। बोलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल। तो √3 से √3 प्लस देखो √3 + 1 √3 + 1 एक ही बात है, दोनों सेम है, कट गया। क्या बच गया? 1/√3 बच गया। और इसमें हमारा ऑप्शन दिया है कोई दोस्तों? कोई ऑप्शन नहीं दिया है भाई। अरे भाई साहब देखो यहाँ पर मैं बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया हूँ। यहाँ पे स्क्वायर था ना दोस्तों, तो इसका भी स्क्वायर ना होगा और इसका भी ना स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा? पूरा मैटर ही गड़बड़ हो गया। ध्यान नहीं दिया मैं। देखो भाई अब से मैं बताता हूँ। पहला ही सवाल आज का क्या हो गया? मिस्टेक हो गया। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब आज के क्लास से 100% क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। तो पहला ही श्री गणेशाय हो गया तो समझ लो कि ये क्वेश्चन तो 100% ही आएगा और इस क्लास में जितना क्वेश्चन पढ़ाऊंगा सब आएगा, ठीक है? तो देखो 1 वो क्या हो जाएगा? इसका मल्टीपल करेंगे, देखो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3। देखो 1 + 1/3 होगा। ये क्या हो जाएगा? 1 + √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 का मल्टीपल करेंगे 3 और 3 1 क्या हो जाएगा? 4।
बटे में 3, बटे में क्या हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तब इन दोनों का मल्टीपल इसमें, इन दोनों का मल्टीपल इसमें करते हैं। तो 1 का मल्टीपल 4 में और 4 3 क्या करेंगे 12, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 1 बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली कैपिटल्स इज द राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आपको ऐसे नहीं समझ में आता, देखिए 4/3 लिख दीजिए, बीच में कुछ जो पूरा बड़का वाला लाइन है इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 4/1 से। ठीक है, फिर 4/3 करिए, मल्टीप्लाई में 1/4 करिए, 4 से 4 कट गया, कितना बच गया 1/3 बच गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये कौन सा तरीका है बच्चों वाला, क्या है बच्चों वाला, जो कि आप लोग बच्चे ही हैं। और ये क्या है, ये लीजेंड वाला तरीका है, लीजेंड मैन। देखिए लीजेंड मैन ऐसे करते हैं, ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो इन बीच वाले बिल्डिंग का बीच वाले में मल्टीपल और लास्ट का अपर वाले बिल्डिंग से मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट सवाल अब हम लोग आपके सामने लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेकंड सवाल आज का आपके सामने ये रहा। चलिए 1 - 10 स्क्वायर 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 का मान होगा। यूपी बोर्ड 2023 में सवाल आया है, ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं आया है, इसलिए मैं इसको मिटाता हूँ। 23 का सवाल है, लगा के दिखाइए। तो आप कहोगे सर जी वही बात है, 1 - 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। देखो 1 - 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/√3। तो 1/√3 लिख देंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और 1 प्लस इसका क्या करेंगे 10 30 यहाँ भी है 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको मेरे दोस्तों सॉल्व कर देंगे, 1/√3 तो 1/3 होगा, क्या हो जाएगा 1 - 1/3 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1/3 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का मल्टीपल इसमें हो जाएगा 3 - 1/3 होगा, ये हो जाएगा 3 + 1/3 होगा। 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा बताओ, जैसे नो जल्दी बताओ। 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 2, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 2/4 यानी 1/2। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए तभी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहीं पर आपको 10 का वैल्यू लिखवा देता हूँ। 10 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू और 60 डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री का वैल्यू याद कर लीजिए। 10 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा तो आप बोलोगे सर 10 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन बटे में साइन 0 डिग्री का वैल्यू अब बटे में कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हमको याद होना चाहिए। 10 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, अनडिफाइंड होना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आप लोग भी देखिए तब तक क्या होना चाहिए। तो 10 0 डिग्री का वैल्यू नहीं, सॉरी हाँ, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। और 1 में किसी संख्या से भाग देंगे तो ये अनडिफाइंड या इन्फिनिटी बन सकता है। तो 10 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री होगा। 10 30 डिग्री का क्या होगा 1/√3 होगा। 10 45 डिग्री का वैल्यू 1, 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 और 10 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। इसका आंसर बताइए इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इन्फिनिटी मैंने परिभाषित नहीं किया जा सकता, या अनडिफाइंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग को वैल्यू याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो थर्ड नंबर का सवाल आपके सामने ये रहा कि 9 sec स्क्वायर a - 9 tan स्क्वायर a का मान होगा, क्या होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी होगा, सी फॉर चेन्नई सुपर किंग होगा। अब बताइए कहोगे सर जी आप इसी तरह टिक मार दिए, कैसे मार दिए। देखो मैं बताता हूँ, बहुत आसान सवाल है, इसमें सारा आइडेंटिटी आपको मैं बता दूंगा इस सवाल के माध्यम से। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना आसान सवाल है। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा तो जो मेरे स्टूडेंट है हवा में उड़ा देंगे। देखो भाई 9 इसमें भी है 9 इसमें भी, 9 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, अंदर ब्रैकेट में sec स्क्वायर a बचेगा, अब माइनस क्या बचेगा tan स्क्वायर a बचेगा कि नहीं बचेगा दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा इधर आ जाइए आप लोग, यहाँ पर 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होता है। पहला फार्मूला होता है दोस्तों साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ए लिखिए ठीठा लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है, बराबर 1 होता है। दूसरा आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है। ठीक है, तीसरा आइडेंटिटी होता है, यहाँ पर तीसरा आइडेंटिटी क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 होता है दोस्तों।
तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 9 गुणे 1, यहाँ पर गुणा होगा 1, इसके जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो 9 का 1 में मल्टीपल करेंगे 9 होगा, ऑप्शन उसी वही मैं यहाँ पर देख लेते 9 कॉमन निकालेंगे, इसका मान 1 हो जाएगा, तो 9 टिक मार दिए थे। ये 2019 में आया हुआ सवाल है और एनसीईआरटी बुक में भी आपको दिया गया है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों कि बहुत ही बेहतरीन सवाल, लाजवाब सवाल आपके सामने है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, और कोई क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है आज का, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। ये सवाल भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि, दोस्तों बहुत अच्छा है, यदि tan a बराबर दिया है, tan a बराबर क्या है 4/3 है, 4/3 है तो सेक ए का मान बताइए, सेक ए का मान बताइए, सेक ए का मान, ठीक है। और इसका ऑप्शन भी हम लोग लिख लेते हैं। ऑप्शन ए 3/4, ऑप्शन बी 5/4, ऑप्शन सी 3/5 और या फिर ऑप्शन डी 5/3। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और ये कब कब सवाल आया है ये मैं लिख देता हूँ भाई ये कब सवाल आया है, कब कब आया है ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ज़बरदस्त सवाल है। 2024, 20, 19 देखो ये वाला जो सवाल है दोस्तों 2024 में आया है, पहली बात 2020 में भी आया है दोस्तों, और 2019 में भी आया है, और ये सवाल आपके एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी बुक में भी है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो ये इतने बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है और ना जाने कितने बार आया है। यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 साल का रिकॉर्ड है बस, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पीछे भी आया होगा 2012 में, 2015 में, 2017 में, सब में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। क्या है tan a बराबर, देखो जब इस प्रकार के सवाल है तो a और a यहाँ पर चेक करना, अगर सेम है तो कोई दिल लफड़ा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि tan a बराबर, देखो ध्यान से मैं इसको सवाल को करवाता हूँ, ध्यान समझना, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि tan a बराबर 4/3 है। आप बता दीजिए कि tan का फार्मूला क्या होता है। परपेंडिकुलर बटे में क्या होता है, लाल बटा कक्का होता है। इसे आप लिख याद करिए, लाल बटे में कक्का, यूपी बोर्ड वाले। ये साइन कॉस tan होता है। tan का फार्मूला क्या होगा, लंब बटे में आधार। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा में बेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। तो दोस्तों लंब बटे आधार दिया है तो कर्ण क्या होगा, आप मैं बताता रहूँ 5 होगा। डायरेक्ट मैं बता दिया कैसे, क्योंकि आपको बताया गया है कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है। 3, 4, 5 अगर इसमें एक कर्ण होगा तो लंब होगा, ये आधार होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये मैंने बताया है, यानी ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस होना चाहिए। तो डायरेक्ट याद होना चाहिए 3, 4, 5। 3, 4, 5 को देखते ही आपके दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए कि 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पर, या फिर आप लोग अगर बच्चे हैं, अगर ये एमसीक्यू का सवाल है तो यहाँ पर बस हमको ये जानना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लंब का, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर से ऐसे आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 9 16 9 25, 25 का वर्गमूल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमसे पढ़ता है वो हवा में क्वेश्चन को कर्ण बराबर 5 बोल सकता है। आप पूछा है बाबू सेक ए बराबर, सेक ए बराबर क्या होता है बताओ। पहली बात कि सेक ए का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो देखो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। मतलब हाइपोटेनस बटा में बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस यहाँ पे 5 है दोस्तों और बेस कितना है, 3 है, यानी आधार कितना है, 3 है। तो 5/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एकदम बेहतरीन अच्छा सवाल था, आसान सवाल था, आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। चलिए दोस्तों आपके सामने 5वां सवाल ये है कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 - cot स्क्वायर ए का मान बताइए। इसके 4 ऑप्शन है, कॉसेक स्क्वायर ए, -tan स्क्वायर ए, -1 और डी ऑप्शन है -cot स्क्वायर ए। इसका आंसर क्या होना चाहिए। और ये सवाल दोस्तों मैं इस सीरीज में आपको थोड़ा आसान सवाल भी करा रहा हूँ और थोड़ा हार्ड भी सवाल कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन बेहतरीन है, एमसीक्यू में इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। 1 नंबर का सवाल नहीं है दोस्तों, ये 2 नंबर का सवाल आने वाला है, लेकिन यहाँ पर एमसीक्यू में भी दे दिया है। तो थोड़ा आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए क्या होना चाहिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत सुपर सवाल। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। देखिए 1 - tan स्क्वायर है, 1 - cot स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा। यहाँ पे कोई डिग्री का वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो cosec tan a cot a के रूप में बताना है। तो देखिए बहुत अच्छा है, आसान है।
आपको आसानी लगेगा। देखिए 1 माइनस इसका हमको मान निकालना है भाई साहब। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर है तो 1 आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि टेन ए बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है दोस्तों साइन ए बटे में कॉस ए, साइन ए बटे में कॉस ए। भाई ए दिया तो ए लिखेंगे, थीटा लिखेगा रहेगा तो थीटा लिख देंगे। कॉट बराबर फार्मूला आपको क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे में साइन ए, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करते समय आपको ये दोनों फार्मूला तो मस्ट है, याद होना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब चलिए इसी यही फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 1 माइनस टेन ए, टेन ए का मतलब साइन ए बटे में कॉस ए। भाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर करना है बटे में कॉस स्क्वायर है। भाई देखो यहाँ पे स्क्वायर लिखा तो यहाँ भी स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉट 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, नीचे क्वेश्चन तो 1 है, 1 और कॉस स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से 1 और कॉस स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का मल्टीपल 1 में करेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम लेना आता है होगा और मल्टीप्लाई करना है साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत बेहतरीन। अब पूरे का बटा है, पूरे का बटा है, ये इसका मल्टीपल इसमें हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए एलसीएम लेते हैं हम लोग ना साइन स्क्वायर ए, तो देखो क्या होता है साइन स्क्वायर ए का एलसीएम 1 और साइन स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 1 का डिवाइड करेंगे इसमें तो साइन स्क्वायर ए ही आएगा, वो साइन स्क्वायर ए का 1 में मल्टीपल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये आपको पता है, नहीं तो डायरेक्ट करिए। देखिए कॉस स्क्वायर ए का मल्टीपल 1 में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन कॉस ए स्क्वायर ए, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। साइन स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर का मल्टीपल इसमें करिए माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्या है डिवाइड का साइन है तो डिवाइड लगा दीजिए, बस बात खत्म करिए। देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिए, पूरा डिवाइड है डिवाइड लिख दीजिए। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है दोस्तों साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान से इसको डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ठीक है। डिवाइड में है तो क्या करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए है ही माइनस साइन स्क्वायर ए है, अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर ए होगा और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। लेकिन आप कहोगे कि सर ये दोनों को कटा नहीं सकते हैं आप। देखिए कैसे नहीं, क्यों नहीं कटा पाएंगे, क्योंकि सर कॉस स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर माइनस में है, साइन स्क्वायर यहाँ पर माइनस में है, साइन स्क्वायर प्लस है, तो गड़बड़ है ना, साइन का चेंजिंग है। बाकी वैल्यू साइन स्क्वायर साइन तो यह ही, तो इसको सेम बनाना है, सेम बना के फिर कटेंगे इसको। तो सेम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर प्लस माइनस का जब भी लफड़ा हो तो माइनस कॉमन ले लीजिए। इसमें माइनस कॉमन लेंगे ना दोस्तों तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर होगा और प्लस कॉस स्क्वायर होगा। फिर ये अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों कॉस, क्या बन जाएगा देखो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। इसको सीधा करके लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। अब ये पूरा का पूरा क्या करेगा, इसको काट देगा। ये साइन स्क्वायर देखो 1 हो गया यहाँ पर भी 1, साइन स्क्वायर 1 का मल्टीपल करेंगे क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा। अब बटे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात ये है कि यहाँ पर माइनस कॉमन लिए हैं ना हम लोग, यहाँ पर माइनस कॉमन लिए थे, यहाँ पर माइनस आ गया था, माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब तभी तो सीधा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा ही लगेगा। साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर को क्या बोलते हैं, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। साइन स्क्वायर कॉस को क्या बोलेंगे, टेन स्क्वायर ए बोलेंगे, टेन स्क्वायर ए बोल देंगे भाई, इसी को ना बोलते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई यहाँ पे देखिए आप साइन को चेंज कर रहे थे, तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस आएगा ही, माइनस से मल्टीपल करेंगे तभी तो देखो माइनस का मल्टीपल करोगे तभी तो माइनस कॉस स्क्वायर होगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो पहले वाला बन जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ ही जाएगा। अब माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बेहतरीन सॉल्यूशन हो गया आपके सामने, ठीक है। तो बेहतरीन अच्छा सवाल था, थोड़ा सा बढ़िया सवाल था, ये 2 नंबर में भी आता है लेकिन MCQ में भी दे दिया है। चलिए तो अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने कराते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आज हम लोग बहुत फास्ट सवाल लगा रहे हैं। चलिए देखो
क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये भी एमसीक्यू का सवाल है, 1 नंबर में यूपी बोर्ड 2024 में ये पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो बताइए सेके प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया है सेके, साइन ए, कॉसेक ए और कॉस ए। क्या होगा चारों ऑप्शन में से, देखिए बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए, इसको इस फॉर्म में बदलना हो तो हमेशा आप किसी भी क्वेश्चन को साइन ए कॉस ए में बदलने का प्रयास करिए। तो साइन ए कॉस ए में बदलने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो देखो सॉल्व पहली बात तो सबसे पहले तो हमको सॉल्व लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, पहले तो सॉल्व लिखना पड़ेगा। तो सेक्यों को देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या क्या फार्मूला यूज होगा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए क्या क्या फार्मूला याद होना चाहिए, तब आप सवाल लगाएंगे। तो पहली बात कि सेके बराबर 1/cos होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों tan ए बराबर फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि tan ए बराबर क्या होता है भाई, cos ए sin ए बटे में cos ए होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बस इस सवाल को करने के लिए sin ए बटे cos ए आपको पता होना चाहिए। एक और फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है sin स्क्वायर ए, ये भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ, आपको एक और फार्मूला याद होना चाहिए, cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ये भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये सब आपको फार्मूला अगर याद है तो आप इस सवाल को लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये फार्मूला मैंने बता दिया। अब यहाँ पर देखो सॉल्यूशन, सेके को लिख देंगे 1/cos ए, जैसा कि मैंने आपको अभी उधर बताया है। tan ए को लिख देंगे sin ए बटे में cos ए लिख देंगे, ठीक है। देखिए हर एक सवाल को मैं इससे करा रहा हूँ जैसे कि आपको इस सवाल को करने से पहले आपको याद होना चाहिए, आपको समझ में भी आया कि हाँ भाई ये सब याद करना होता है। तो ये हो गया। अब 1 माइनस, देखो हम कहें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए sin ए cos ए में परिवर्तन करना है, मतलब मेरा उद्देश्य है कि sin ए cos ए में ले जाएं। तो ये sin ए में पहले से है तो इसको क्यों छेड़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे। 1 माइनस sin ए को इसी तरह रहने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इससे हमारा। अब ध्यान से देखो cos ए का एलसीएम लेंगे तो cos ए ही होगा दोस्तों, और जब एलसीएम सेम है तो 1 प्लस sin ए ऊपर भी होगा दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर हो गया, यहाँ पे है 1 माइनस sin ए हो गया। और इस सवाल को करने के लिए एक और फार्मूला की आपको ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये अलजेब्रा का फार्मूला है। तो देखो a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो 1 स्क्वायर का मतलब क्या है 1 ही होगा, ठीक है, cos ए हो जाएगा, ठीक है, cos ए। अब देखिए दोस्तों मैंने बोला कि ये सब हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, cos स्क्वायर होता है, नहीं होता है कि नहीं होता है, बताओ होगा। तो आप कहोगे सर cos स्क्वायर लिख देंगे, cos स्क्वायर बटे में cos ए हो गया। आप कहोगे सर एक से एक कट जाएगा, कैसे कटेगा, देखो cos स्क्वायर 2 बार है, cos ए इंटू cos ए 2 बार है, तो 2 बार लिख लीजिए। और नीचे क्या है दोस्तों cos ए है, तो ए को cos ए से ए को cos से कट जाएगा तो कितना बचेगा, cos ए बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली कैपिटल्स इज द राइट आंसर, ठीक है। बेहतरीन मज़ा आया कि नहीं आया, मज़ा आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में दिल भेज दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में जो भी 10 में पढ़ता है उसको बताइए कि लो भाई वीडियो इसको देखो पेपर में बैठ जाओ, इसको देखो पेपर में बैठ जाओ, बस इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कोई किताब कोई कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, बस इसी को करो। नेक्स्ट सवाल आपके नंबर क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये सवाल भी बहुत ही लाजवाब है और यूपी बोर्ड 2024 में सवाल आया हुआ है। और ये आपके बुक में भी दोस्तों, ये आपके बुक में भी एनसीईआरटी वाला जो बुक है ना आपके पास, उसमें भी ये सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। देखो और 2024 में नहीं, ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो मैं तो आपको बस लेटेस्ट लिखवा रहा हूँ, 2022, 21, 19, 18 में भी आया हुआ सवाल है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो आप सॉल्व लिखेंगे ना भाई, हाँ सबसे पहले तो सॉल्व लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा क्या कर रहे हो, सॉल्व करो। तो आपको इस सवाल करने के लिए क्या चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में याद होनी चाहिए, ये पहले मैं एक बार आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। पहली बात क्या, आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, ये याद आपको होना चाहिए, ठीक है। आपको एक और फार्मूला याद होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है दोस्तों क्या होता है भाई, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि कॉसेक एक फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है बराबर 1 होता है, ये याद होना चाहिए।
तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो ये प्लस उधर जाएगा, तो देखो यहीं पर कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। भाई नहीं होगा, ये उधर आएगा तो प्लस होगा, ठीक है। ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको, फार्मूला याद होना चाहिए कि सेक के बराबर होता है 1 अपन कॉसे होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है मेरे दोस्त। तो एक और फार्मूला आपको पता होना चाहिए, tan ए बराबर होता है sin ए बटे में cos ए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि tan ए बराबर sin ए बटे में cos ए होना चाहिए। ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी इस सवाल को आप लगा पाएंगे। देखिए भाई गर्मी हो रहा है आज यार, ठंड के दिन में भी थोड़ा गर्मी हो रहा है, ठंड पूरा नहीं है लेकिन थोड़ा सा गर्मी हो रहा है आज। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर ए। मैंने क्या बोला आपको, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक ही चीज़ जानना चाहिए कि हर इस सवाल को आपको साइन कॉस में बदलना है। तो साइन कॉस में बदलने का उपाय है कि 1 प्लस tan को सीधा फार्मूला लिखा है तो सेक स्क्वायर ए लिख देंगे, सेक को फिर कॉस में बदल देंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे दोस्तों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अब ध्यान से इधर देखिए, सेकों को लिखते हैं 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। भाई सेक ए बराबर अगर 1 अपन कॉस ए है तो भाई अगर इसका स्क्वायर भी करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, बस जाहिर सी बात है, ठीक है, आसान है। अब देखो, अब यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड लगा देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1 बटे में साइन स्क्वायर ए। भाई कॉसेक ए जो होता है किसका उल्टा होता है मेरे दोस्तों, ये होता है साइन ए का उल्टा होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है भाई, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, 100% होता है, ठीक है। तो ये लिख देंगे, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर भी लगा देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 अपन कॉस स्क्वायर हो गया, 1 अपन कॉस स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीपल होगा, नीचे 1 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीपल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो भाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए यहाँ पर tan ए है, tan तो इसका भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। tan स्क्वायर ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। देवसेना बाहुबली में क्या थी, एक हीरोइन थी जिसका नाम था देवसेना, तो वही हमारा देवसेना आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लगाते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है यार, देखो पसीना पसीना हो गया है, मज़ा आ रहा है तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे अच्छा लग रहा है। एक और क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिखाई दे रहा है, और ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ऐसे क्वेश्चन को जब स्टूडेंट देखते हैं तो भाग जाते हैं, वैसे ही भागते हैं जैसे वो कोई दौड़ा रहा है उनको, ठीक है। तो भाई कैसे क्या होता है, पी क्यू देख रहे हैं, 3 4 दिखाई नहीं दे रहा है, 5 6 दिखाई नहीं दे रहा है, तो भाग जाएंगे, हमसे नहीं होगा, ये सब दिखाई देते हैं लगता है तो भाग जाते हैं। ये सवाल एक्चुअली कोई एग्जाम में अभी आया नहीं है, ये सवाल है दोस्तों एक्सपेक्टेड सवाल। मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में ही कि मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड सवाल भी कराऊंगा, एक्सपेक्टेड सवाल भी कराऊंगा, जो आशा है कि इस बार 2025 में आपसे पूछ ले, आशा है 2025 में पूछने का, ठीक है, ये पूछ सकता है, चाहे ये आता भी होगा, ठीक है, ऐसा आता है। तो ये सवाल बहुत आसान है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखो भाई ध्यान से देखना, पी साइन थीटा क्यू कॉस थीटा, इस सवाल को मैं ब्लू मार्कर से कराऊंगा, ब्लू आइज सपनोट आइज। देखो तो पी साइन थीटा यहाँ पे लिखिए, पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा। अब देख रहे हैं ऑप्शन क्या दिया है यार, बहुत खतरनाक ऑप्शन दिया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अंडर रूट क्यू पी अलग अलग कर दिया, पी क्यू अलग अलग कर दिया, ये दोनों सेम रख दिया, बस थोड़ा सा अंतर दिया है भाई साहब, ठीक है बस। चलिए तो अब हम लोग इसको करेंगे, देखो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा को यहीं पर रख देंगे, कॉस थीटा को नीचे बुलाएंगे, कहो भाई आओ मेरे साथी मेरे पास आओ, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, बोलो बात समझ में आया। क्यों यहीं पर रहेगा, अब कहेगा पी मेरे पास आओ, पी हो जाएगा। अब बाबू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है दोस्तों, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में पी। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है बाबू, तो कहोगे सर लंब बटे में आधार होगा, इंग्लिश मीडियम वाले परपेंडिकुलर बटे में बेस होगा, बहुत बढ़िया। तो लंब आधार दिया तो हाइपोटेनस निकालना नहीं आएगा आपको, हाइपोटेनस यानी कर्ड निकालना आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, लंब परपेंडिकुलर कितना है भाई, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा।
तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर था, हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट में ये अंडर रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं जब क्वेश्चन देखा तभी हमको पता चल गया कि कर्ण ये होना चाहिए। तो आपके सामने क्या हो गया है, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर देखो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस सबका मान निकल गया। हाइपोटेनस का मान कितना निकल गया बताइए, आप कहोगे सर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर निकल गया है। परपेंडिकुलर का मान कितना आ गया है, परपेंडिकुलर का मतलब लंब कितना आ गया है, परपेंडिकुलर लंब कितना आ गया है, क्यू आ गया है, क्यू। अब बेस का मान कितना आ गया है, पी आ गया, बेस का मान कितना आ गया है, पी आ गया। बहुत बढ़िया, ठीक है मेरे दोस्तों, ये लंब है, पी और पी से कंफ्यूजन मत होगा। तो पूछा है क्वेश्चन में कि कॉसेक ए का मान बताइए, कॉसेक थीटा, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होना चाहिए, कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे में साइन, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट में क्या है, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है। अब परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर क्यू है, तो ऊपर ये ऊपर क्या होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, क्यू होना चाहिए लास्ट में, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आओ कभी हवेली पे, आओ कभी हवेली पे, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं है यार। तो आई थिंक मैं आपको इस वीडियो में कुछ 8 सवाल लगवा चुका हूँ, 8 बेहतरीन किस्म के सवाल थे, टॉप 8 सवाल थे आपको लगवाए हैं 2024 में, 2022 में, 2023 में पूछने वाला सवाल था। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय मां सरस्वती, जय हिंद, बाय भाई।